एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है एयू, इसको हम शॉर्ट में एयू लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? देखिए, सूर्य से लेकर पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, इसको हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। जितनी भी दूरी है उसको हमने एक खगोलीय मात्रक कहा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सूर्य से या सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसको हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होता क्या है? देखो, जैसे अगर मान लो आपका भाई आपसे पूछे, छोटा भाई पूछे कि भैया यार सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप उसे बताने बैठ गए। आपने कहा अरे यार छोटे, तो यूं भी ना बताओ, ले ये इतनी है। ये इतनी है। वो कहेगा भैया यूं कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, तुम भी भूल जाओगे इसके बाद में। तो जनरल कन्वेंशन में ऐसे कहना उचित नहीं होता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को इस तरह से कहना उचित नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं कि देख भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पावर है ना, तो यहां तक हम 1.49 लिख के और 10 की घात 11 कह देंगे। मतलब जितने अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया उतने सभी अंकों को पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया है, इसलिए हमने लिख दिया 1.49 गुणा 10 की पावर 11। तो 10 की पावर में कहने का ये मतलब होता है, अब इजीली आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये दूरी कितनी होती है? ये होती है भैया 1.49 गुणा 10 की पावर -11। तो सवाल आता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ये 1.49 गुणा 10 की घात -11 मीटर होती है। करो एक बार थम्स अप। हाँ जी भैया, मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो बड़ी दूरियां हैं उनको हम किस में मापते हैं? बड़ी दूरियों को खगोलीय मात्रक में मापते हैं। एक यूनिट हमारे पास ये हो गई। एक दूसरी यूनिट और होती है, पहले इसके लिए आप थम्स अप करिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब तुमने और ये मेरे ऊपर नया नामकरण रखा है, डोरेमोन सर क्या पढ़ाते हो, मजा आ जाता है। चलो ठीक है, अब देखो दूसरी यूनिट क्या होती है। दूसरी यूनिट है, एक यूनिट आती है आपकी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। और लाइट ईयर को हम LY से लिखते हैं। लाइट ईयर क्या होती है भाई? लाइट ईयर होती है कि प्रकाश के द्वारा, जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश ने एक साल में जितनी दूरी तय की उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रकाश के द्वारा, क्योंकि प्रकाश किसी का भी हो सेम स्पीड से चलेगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। सवाल आएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा कि भैया ये होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। देखो, एक सबसे बड़ी बात, सवाल आता है कि बताओ प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? एक सवाल। तो साथियों को लगता है कि यार इसमें ना वर्ष लगा हुआ है, तो ये ना समय का मात्रक होगा, साल का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। याद रखेंगे। तो सवाल ये भी आएगा कि बताओ प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? तो आप कहोगे कि भाई प्रकाश वर्ष जो है वो
दूरी का मात्रक है, यानी कि दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? नोट हो जाए तो फटाफट से थम्स अप करना, फिर एक और शानदार से मात्रक पे मैं आपको लेकर चलूंगा, मजा आ जाएगा। सर प्रकाश क्या है? अरे यार, बचपन से जिसके बीच में रहते हुए तुम्हारे सूर्य की रोशनी हमारे यहाँ प्रकाश के रूप में आती हैं, ये लाइटें जल रही हैं, इनसे जो भी निकल रहा है ये सब प्रकाश ही तो है। ये एक साधारण भाषा में हो गया। अब अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछना चाहते हैं तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो फोटोन से मिलकर बनी होती है। और प्रकाश, मजे की बात है, दोनों तरह की प्रकृति व्यक्त करता है, कण की प्रकृति भी, तरंग की प्रकृति भी। अगर हाई स्पीड में देखोगे तो तरंग की प्रकृति है, लो स्पीड में देखोगे, रेस्ट पोजीशन में देखोगे तो पार्टिकल की प्रकृति है। अब ऐसे तो और आगे जाना चाहो, फिर कितनी आगे चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। किस स्तर पे आप समझना चाहते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा,